भारतीय इतिहास में उस समय सबसे महत्वपूर्ण कोई राजा हुआ था तो कुंभा हुआ था। तो चाचा मेरा और महपा पंवार नाम के तीन आदमी हैं और वो तीन बंदे मोकल को उसके कैंप के अंदर घुस के मार देते हैं। राजसमंद में जीलवाड़ा नाम की जगह पर उनका कैंप लगा हुआ है। गुजरात के अहमद शाह से युद्ध करने की तैयारी में वहां पर बैठे हुए और चाचा मेरा महपा पंवार ने कुंभा को भी मारना चाहते थे, परंतु जो मोकल के पक्षधर या कुंभा के पक्षधर लोग थे उन्होंने मोकल कुंभा को वहां से भगा दिया। कुंभा भागे चित्तौड़ आया, अपनी दादी हंसाबाई को सारी कहानी बताई। उधर चाचा मेरा और महपा पंवार मारने के बाद वो भी भाग गए, पहाड़ियों के अंदर कहीं भाग जाते हैं। और कहा तो ये जाता कि वो मालवा की तरफ भाग गए थे, क्योंकि मेवाड़ से आगे मालवा की बाउंड्री शुरू हो जाया करती थी, तो मालवा की तरफ उधर भाग जाते हैं। कुंभा हंसाबाई के पास आया, उसने रोते रोते सारी बात बताई कि दादी ऐसी ऐसी बात हुई, पापा को तो उन्होंने मार दिया। किसने? तो चाचा मेरा और महपा पंवार। किधर गए? तो वो तो आगे भाग गए पहाड़ियों के अंदर, और मुझे भी जैसे तैसे करके वहां से बगैर मैं आपके पास में। अब बेचारे हंसाबाई को टेंशन नहीं थी। हंसाबाई को लगा कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया है, क्या पता वो पोते को भी मार दे, और अब तो मेरी यही बचा है, इसको कोई मार देगा तो फिर तो कोई धनी धोरी कौन है, फिर चित्तौड़ कौन संभालेगा, कौन बचाएगा। और हंसाबाई को एक बार वापस अपना भाई याद आया, रणमल। हंसाबाई का भाई था और मोकल का संरक्षक भी रहा था, मोकल का गार्जियन वो रहा था, लेकिन बाद में मेवाड़ वालों की सेना की सहायता से वापस मारवाड़ चला गया था। वहां पे अपने भाई जो सत्ता था उसको हटा कर उसने वहां पर कब्जा किया था शासन के ऊपर। हंसाबाई ने एक बार फिर रणमल को मैसेज किया, भैया प्लीज राखी के बंधन का फर्ज निभाने के लिए आओ, एक बार और हमारी सहायता करने के लिए आओ। तो कुंभा का भी जो गार्जियन बना था शुरुआत के अंदर, वो रणमल ही गार्जियन बना था। और रणमल अपने साथ में अपने साथियों को लेके आया था। रणमल ने कहा लिस्ट बनाओ, चुन चुन के मारेंगे। और अगर रणमल ने पता लगाया और पता लगा कि वो चाचा और मेरा दोनों को मार दिया था। लेकिन महपा पंवार और एका नाम के दो आदमी थे, वो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट के पास चले गए थे, उसने उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दी थी। रणमल ने हंसाबाई को जाकर दीदी मैंने वो मार दिए उनको, तो अब आपको तो मैं जाऊं। हंसाबाई बेचारी डरी हुई थी। वही बात है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने कहा देख भाई, तू पिछली बार भी आया था और मोकल के लिए तुमने खूब सारा काम ही किया था, लेकिन तू गया और तेरे जाते मोकल को मार दिया। इस बार भी तू आया, धन्यवाद तेरा, तूने कुंभा के लिए इतना सब कुछ किया, पर तू जाएगा और तेरे जाते ही वो कहीं आगे वापस कुंभा को मार दे। थोड़े दिन और रुक जा तो यहाँ पे तू। रणमल ने कहा दीदी आप इतना कह रहे हो तो थोड़े दिन में और रुक जाता हूँ यहाँ पे। और कहते रणमल वहीं रुक गया। और रणमल ने अपने जो बाकी भाई बेटे थे उन सबको भी बुला लिया और बुला का भाई यही है जो अपने को यहाँ की व्यवस्था पूरी देखनी पड़ेगी। अब वहां मेवाड़ के अंदर रणमल का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लग जाता है, रणमल का जो प्रभाव था वो बढ़ने लग जाता है। रणमल मारवाड़ का था, मारवाड़ वाले राठौड़ थे, दो गुट बन जाते हैं वहां पे। राठौड़ों वाले गुट को लीड कौन? रणमल। सिसोदियों वाले गुट को लीड कर रहा था राघव देव। रणमल में राघव देव में बंदी बंद हो गई और राघव देव बेचारा तंग। राघव देव ने रणमल को कहा और दो चार बार, अतिथि तुम कब जाओगे? यार आए थे सहायता करने के लिए, मान लिया हमने बात, अब जाओ वापस अपने, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और सारी पोस्टें अपने घर वालों को और बांट दी तुमने। तो रणमल को पता था कि जब तक हंसाबाई अपने साथ है अपने को कोई नहीं निकाल सकता यहाँ पे। रणमल लगा रुको एक बार, थोड़ा दिन टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। पर बाद में रणमल को लगा अच्छा राघव देव थोड़ा ज्यादा तीन पांच कर रहा है, और उसने एक दिन कहते हैं कि अपने आदमियों को भेज के राघव देव को मरवा दिया था। तो रणमल भयंकर आदमी था, डील का डाकी टाइप का आदमी था। कहते हैं साढ़े 7 फीट हाइट है, डेढ़ एक क्विंटल वजन का आदमी था। 5-7 आदमी तो मिल जाए तो भींच भींच के मार दे, ऐसा हुआ करता था रणमल। पर जी हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी। और कहते हैं जब मेवाड़ में रणमल रहता था तब रणमल की वहां पे गर्लफ्रेंड थी भारमली, एक दासी थी भारमली नाम करके। एक दिन रणमल शाम को गया भारमली के पास, दारू के नशे में था ही थोड़ा, और उसने दारू के नशे में भारमली कह दिया कि भारमली अब के बरस तुझे धरती गिरानी करेंगे। उसने पूछा कैसे? तो कहा मेरा प्लान ये है कि मैं कुंभा को मारूंगा और मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा तू रानी बन जाएगी। आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग सकता है कि यार कुंभा के तो संरक्षण के लिए आया हुआ था, कुंभा का तो गार्जियन बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, उसको कैसे मार सकते हैं? पर राजतंत्र यही हुआ करते थे, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ा जाता था, एक दूसरे को आगे सलटा के आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था। पर भारमली एकदम सच्ची देशभक्त टाइप की महिला थी। उसने सोचा बोले अपने रणमल से कितना ही प्रेम करते हैं, लेकिन अपना देश तो मेवाड़ है और मेवाड़ का राणा कुंभा है, राणा कुंभा मरता तो मेवाड़ की बेइज्जती। और कहते हैं कि उसने दूसरे दिन जाके बातें सारी हंसाबाई को बता दी, और हंसाबाई को जाके कहा कि आपका भाई ऐसा ऐसा करने वाला है, आप देख लो। हंसाबाई ने एक बार तो कहा ऐसे कैसे मेरे भाई पे तू इल्जाम लगा रही है, ये सब ब्लेम है, झूठे हैं। उसने कहा मैंने खुद सुना है, मेरे को उसने खुद ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, और यदि बात झूठी हो ना तो आप मुझे फांसी लटका देना। जानती हंसाबाई भी थी कि रणमल आदमी तो टेढ़ा है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। पर अब दिक्कत दूसरी, अब यदि हंसाबाई रणमल को ये कहे कि रणमल तो कुंभा को मत मारना,
तो परसों मारता कल मारे। अब बेचारे हंसाबाई क्या करे? तो हंसाबाई को याद आया चुंडा, जो चुंडा कभी हंसाबाई के डाउट करने की वजह से मालवा चला गया था, जो चुंडा मोकल का संरक्षक बना था, जो चुंडा मेवाड़ का भीष्म है, जो मालवा के अंदर वहां नौकरी कर रहा है, वो याद है। और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज किया कि चुंडा जी, अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, कितने दिन हो गए आपको गए हुए, जहां बर्तन साथ रहते हैं वहां आपस में खटकते ही हैं, लड़ाइयां किसके घर में नहीं होती। मैं तो उल्टी आपकी सौतेली माँ हूं, लोग तो वैसे इल्जाम लगाते हैं कि सौतेली माँ इसलिए घर से भगा दिया, अब आपको आ जाना चाहिए, जो बातें हुई कहा सुनी हुई उन सबको छोड़ दिया जाना चाहिए। चुंडा बेचारा खुद भी तंग आया हुआ था, मालवा में नौकरी करता करता वहां पे। चुंडा ने हाथों हाथ वापस मैसेज किया कि आना कब है आप, तो ये बताओ, तुम तो सवेरी वाली गाड़ी से ही आ जाओ। चुंडा ने आगे पूछा भाई क्या बात हुई, चुंडा को पूरी बात तोल के बताएगी। चुंबा को मार के मेवाड़ का राणा बनना चाहता है, मेवाड़ का शासन अपने पास में लेना चाहता है। चुंडा ने कहा ऐसे कैसे, हमारे बाप दादों की बपोती है, ये हमारा राज्य, ऐसे कौन कैसे कब्जा कर सकता है, तो क्या किया जाए? तो रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले रणमल को ही मार दिया जाए। अब रणमल को मारे कौन? रणमल मैंने जो बताया भयंकर लंबा चौड़ा आदमी था, डाकी टाइप का आदमी था, और यूं सीधा सामने जाके उसके मारे तो वो पीट पीट के मार दे। तो कहा क्या किया जाए, कोई युक्ति बिढ़ाई जाए। एक बार वापस बारमली को कहा गया कि बारमली तेरे को एक और काम करना पड़ेगा। बारमली ने कहा बताओ। कहा आज जब रणमल श्याम को आए तो तुम उसको दारू पिला के टल्ली कर देना, और जब नशे के अंदर होगा तो हम उसको मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल जी से टूट के मोहब्बत करती हूँ, पर आप कह रहे हो तो देश के लिए इतना कर ही दूंगी। और कहते हैं उस दिन रणमल जब शाम को गया, रणमल गया तो उसने बारमली कहा खाना वाना लगा दे, डेली डेली क्या बाहर से पी के आते हो, कभी तो मेरे साथ भी तो पेक लगाने चाहिए। रणमल ने कहा तो इतनी रोमांटिक पहले लगी नहीं थी कभी, ला तू तो लाज पेक तो लेके आ तू अपने। बारमली से 2 एक पेक लिए, फिर रणमल ने कहा अब तो खाना लगा दे। बारमल ने कहा कि नहीं नहीं, एक एक मेरे नाम का पेक और लेना पड़ेगा। ऐसे कहते उसने धीरे धीरे करके पूरी बोतल खाली करवा दी, पर उस डाकी के तो कोई बोतल में असर पड़े नहीं, दूसरी बोतल खोल ली, बारमली पैक बनाए, रणमल पिए। फाइनली रणमल पीता पीता नशा तो अपना असर दिखाए जी, शराब तो असर दिखाए, और रणमल वहीं चारपाई पे अचेत होगी गिर गया एकदम। और जैसे अचेत होगी गिरा, बारमली ने आसपास जो खड़े थे उनको बुलाया, सिसोदिया जो खड़े थे उनको बुलाया भाई आ जाओ, और ये यहाँ पे रणमल अचेत हो गया। पर अब पास में तो भी डर लगे, और लगे कि ये दारू पिया हुआ खड़ा हो गया तो भी मार देगा। तो कहते हैं रणमल को चारपाई पे बांध दिया गया था। रणमल को बांधा चारपाई पे, हाथ और पैर बांधे उसका, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा और उसने छाती छाती पे चाकू मार। कहते हैं रणमल को जैसे चाकू लगे थे उसको होश आ गया था, और वो समेत चारपाई जो आदमी ऊपर बैठा उसको लेके खड़ा हो गया था, और उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना ज्यादा मतलब यूं शक्तिशाली आदमी था रणमल। लेकिन इतने वो खूब सारे लोग थे, कोई तलवारों से कोई भाले से पड़ा, रणमल को मार दिया। तो रणमल को बारमली की सहायता से मार दिया गया था। कुल मिला के बारमली रणमल के साथ में बेवफाई कर गई थी। रणमल का बेटा था जोधा। सिसोदिया को उस दिन प्लानिंग कि आज मारवाड़ वाले राठौड़ों में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, जितने हैं सबके सबको मारना है। तो उनका आप जोधा को उनकी तरफ चलते उनको और मारते हैं। उस संगीतकार को बेचारे को पता चला, और उसने टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज में उसने बोला कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया है। और जोधा ने उसके भाइयों ने, काका ने, भतीजों ने जैसे ये बात सुनी, हाथों हाथ चप्पलें हाथ में ली उन्होंने, और वहां से भागे, जो पीछे मुड़ के नहीं देखा। चुंडा को इनको पता चला कि जब जोधा भाग गए तो इनका पीछा करो इनका। तो खूब दर पीछा किया, पर चुंडान उस दिन, जोधान उस दिन सारे हुसैन बोल्ट बन गए थे, आसपास ही कोई नहीं दिखाई दिया। चुंडा ने कुछ दूर तो पीछा किया, फिर कहा रहने दो रहने दो, अपने दिन के घर पे कब्जा कर। घर कौन सा? तो ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ वालों की राजधानी मंडोर, तो मंडोर पे कब्जा कर लो। चुंडान ये गए, इन्होंने जाके मंडोर पे कब्जा कर लिया। जोधान बेचारे भागे भागे ठेठ बीकानेर के पास जाके रुके। बीकानेर के पास में जाके गांव पड़ता था काहुनी, उस काहुनी नाम के गांव के अंदर जाके शरण ली। वहां पीछे मुड़ के देखा कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो वहां जाके रुके। अब स्थिति समझ में आई कि इतने दिन अपने मेवाड़ में नेतागिरी कर रहे थे, पापा की वजह से पापा को वहां पे मार दिया तो मेवाड़ की नेतागिरी खत्म। अपनी खुद की राजधानी थी मंडोर, मंडोर पे चुंडा और बाकी सिसोदियों ने जाके कब्जा कर लिया है, इसलिए वहां वाली अपनी नेतागिरी भी खत्म। तो अब क्या किया जाए? तो अब तो अपना घर तो वापस लिया जाए। अब कहते भाई जोधा ने वहां पर अपनी सेना वगैरह बटोरनी शुरू की, जैसे तैसे करके घर वापस लेने की कोशिश की। जोधा मंडोर पर हमला करे, वहां पे हार जाए, हार के वापस भाग जाए। थोड़े दिन बाद वापस सेना इकट्ठी करके लाए, वापस कोई मंडोर पर हमला करे, वापस हार जाए, वापस चला जाए। अब उसने साइडों साइडों से गांव जीतने शुरू किए, धीरे धीरे मंडोर के पास पहुंच गया। और जब एन मंडोर के पास पहुंचा, तब उसने हंसाबाई के पास मैसेज करवाया
कि देखो बुआ, बुआ लगती थी उसकी तो, रणमल की बहन थी तो, कि देखो बुआ अब खून खराबा खूब हो गया, मैं 15 साल भटक लिया। कहते हैं 1438 के आसपास में रणमल को मार दिया था और 1453 के आसपास में मंडोर के आसपास पहुंचा था। 15 साल बीत गए थे। कहते हैं मैं 15 साल भटक लिया हूं, राज्य मेरा ही यही है, गलती थी तो पापा गलती थी, मेरी गलती नहीं, और गलती थी तो भी हमने भुगत ली। अब मैं मंडोर वैसे भी कब्जा कर लूंगा, यदि आप समझौता करवा के दिला दो सबसे अच्छी बात। हंसाबाई ने कुंभा को कहा कि कुंभा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी इस घर के अंदर करके क्या सुख पाए। पहले जो मेरा भाई था रणमल, वो मेरे बेटे मोकल के लिए, तू मेरा पोता है, तेरे लिए बेचारा लड़ा। अब मेरा ही जो भतीजा है उसको खुद का राज्य नहीं मिल पा रहा है, वो तो उसको दे दे। कुंभा ने जब दादी जी ने ये बात की तो कुंभा ने कहा ठीक भाई, अपने संधि कर ले। और कहते हैं उसके बाद में जोधा मंडोर पर कब्जा कर लेता है और कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि होती है, आंवड़ बावड़ की संधि। तो कहा गया कि भाई अब मेवाड़ मारवाड़ का विभाजन करो अलग से, तो फिर एक बाउंड्री बनाई गई और कहा गया जितनी दूरी में आंवले की झाड़ियां हैं, आंवड़ एक मेवाड़ के अंदर झाड़ी होती है, हरी भरी एक झाड़ी होती है, जितनी दूर में आंवड़ है उतनी दूर में तो मेवाड़ मान लो, और जहां से बावली शुरू हो जाते हैं, बबूल किंकर जो अपने बोलते हैं, वो जो शुरू हो जाते हैं, वहां से आप मारवाड़ मान लो। हरी भरी जमीन मेवाड़ की और जहां सूखा सूखा शुरू हो जाता है वो मारवाड़ का मान लो, इसलिए संधि का नाम पड़ गया आंवड़ बावड़ की। फिर जोधा ने सोचा यार अब इतने सालों की जो दुश्मनी थी उसको भुला ही देते हैं, इन्होंने संधि कर ली अपने साथ में, ये सब कर ही दिया। तो जोधा ने कहा कि मैं मेरी बेटी की शादी, जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर, इसकी शादी कुंभा के बेटे के साथ कर दी। और कुंभा का जो बेटा था उसका नाम था रायमल। मेवाड़ और मारवाड़ के रिलेशन कैसे आपस में सही हुए। कुंभा ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी, ये भाई ये दो जो बंदे तेरे पास बैठे हैं ये मेरे पिता की हत्या में शामिल थे और इनको तू वापस दे। महमूद खिलजी ने मना कर दिया। महमूद खिलजी ने कहा नहीं साहब ये शरणागत है, इन्होंने असाइलम लिए, हमारे पास में आगे शरण लिए, और शरण लिए हुए आदमी को वापस नहीं दूंगा। इस बात पे कुंभा को गुस्सा आया, कुंभा महमूद खिलजी पर हमला कर देता है। ये मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है सारंगपुर। 1437 कुंभा जीत गया। कुंभा जीतता है और जीतने के बाद उसने चित्तौड़ में एक विक्ट्री टावर बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था। अपने यहाँ पे नागौर उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, दो लोग लड़ रहे हैं, एक शम्स और एक मुजाहिद खान नाम के दो लोग बंदे लड़ रहे हैं। शम्स भाग के कुंभा के पास में आता है, आप मेरी सहायता करो और आप मेरी सहायता करके मेरे चाचा को हटा के मुझे राजा बनाओ। कुंभा ने कहा पक्का। कुंभा गया, कुंभा ने जाके मुजाहिद खान को पीटा और मुजाहिद खान को पीट के वहां पे राजा किसको बना दिया, शम्स खान को राजा बनवा दिया और कहा कि तू मेरे को टैक्स टाइम टू टाइम बेचता रहेगा। तू खाने बनने के बाद थोड़े दिन तो कुंभा की बात मानी और बाद में कुंभा की बात माननी मना कर दी और इसने शम्स खान ने नागौर का जो किला था उसकी मरम्मत वगैरह करवानी शुरू कर दी। कुंभा गुस्सा है, कुंभा ने वापस सेना भेजी। इस बार शम्स खान को रहा है इसने। अब शम्स खान भाग के गया गुजरात के राजा के पास। गुजरात का राजा हुआ करता था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह के पास गया और उसने जाकर देख अपने दोनों मुस्लिम भाई है और मेरे को यार वहां राजस्थान में नागौर का राजा हूं और मेरे को कुंभा वहां पे पीटता रहता है, तू मेरी हेल्प कर। और शम्स खान ने अपनी बेटी की शादी और कुतुबुद्दीन शाह के साथ कर दी। कुतुबुद्दीन शाह गुस्सा गया, यार ऐसे कैसे हमारे भाई को वहां कुंभा पीट सकता है। कहते कुतुबुद्दीन शाह ने और सेना भेजी और कुतुबुद्दीन शाह ने सेना भेजी। कुतुबुद्दीन शाह ने सेना भेजी तो कुंभा ने उसको भी हरा दिया, कुतुबुद्दीन शाह को भी कुंभा हरा दिया। ये बात मालवा वाले महमूद खिलजी को पता चली। महमूद खिलजी जो मालवा वाला पहले सारंगपुर वाले युद्ध में हार के गया था, उसको ये बात पता चली कि कुंभा ने गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह को भी हरा दिया। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है, तो क्यों ना अपने दोनों मिले और मिलके कुंभा को हरा दे। कहा यार ये वाली बात सही। तो इस बार महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिले, मतलब मालवा का राजा और गुजरात के राजा मिले और 1456 में दोनों एक संधि करते हैं, चांपानेर की संधि। दोनों ने एक संधि कर ली वहां, चांपानेर की संधि गुजरात में जगह पड़ती है। चांपानेर की संधि की और कहा इस बार अपने दोनों मिलके जाएंगे और मिलके कुंभा को हरा के आएंगे। दोनों मिलके कुंभा को हराएंगे। अगले साल दोनों ने अपने मिलके सेनाएं भेजी। अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है बदनौर, बदनौर के अंदर युद्ध हुआ। कहते इस युद्ध में कुंभा ने दोनों को मिलके पीटा, दोनों को एक साथ हराया। कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को अकेले को सारंगपुर के युद्ध में हराया। कुंभा ने उसके बाद में नागौर वाले मुजाहिद खान को हराया, शम्स खान की सहायता की। फिर शम्स खान को हराया, फिर शम्स खान की सहायता करने के लिए कुतुबुद्दीन शाह आया तो उसको हराया। फिर कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलके आए तो उनको और बदनौर वाले युद्ध के अंदर हराया। गुजरात से जब महमूद खिलजी आ रहा है तो गुजरात से जब राजस्थान में अंदर घुसेंगे तो अपने यहाँ पे राज्य कौन सा पड़ता सबसे पहले, सिरोही। और सिरोही में चौहानों का शासन हुआ करता था। चौहानों की एक ब्रांच थी देवड़ा और उन देवड़ों का एक राजा था सहसमल। सहसमल देवड़ा एक राजा हुआ करता था और कुंभा ने सहसमल देवड़ा के कुछ एरिया दबा रखे थे। इसलिए जब कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात वाला कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से आ रहा था उधर से, तो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा उससे मिला। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा भाई हाँ सहसमल बता तू किसकी सहायता करेगा। मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा साहब आपकी। उसने मेरे खुद के एरिया दबा रखे हैं और मैं आपकी सहायता करूंगा।
तो उसने अपनी छोटी मोटी टुकड़ी और सहायता के लिए यहाँ पे भेजी। लेकिन कुंभा कुतुबुद्दीन शाह को हरा देता है। कुतुबुद्दीन शाह जब हार के यहाँ से चला गया, तब कुंभा ने पूछा, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला उधर से आ रहा था, तो बीच में चाय नाश्ते किसने करवाए तेरे? तो कहा साहब वो तो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा था। इस बार कुंभा ने सहसमल देवड़ा पे सेना भेजी और सहसमल देवड़ा को हरा दिया था। नरसिंह डोडिया नाम का सेनापति था। डोडिया परमारों की एक ब्रांच होती है। डोडिया को भेजा, नरसिंह डोडिया जाके सहसमल देवड़ा की सेना को हरा के आ जाता, तो सिरोही पर भी कब्जा कर लेते। कुल मिला के कुंभा अपने टाइम का सबसे शक्तिशाली राजा था उत्तर भारत का। उत्तर भारत में उस समय 3 ही बड़े स्टेट हुआ करते थे, दिल्ली, गुजरात और मालवा। देख लो, गुजरात और मालवा वालों को तो कुंभा नचा नचा के मार रहा है कि तुम अकेले आओगे तो अकेले मरोगे, साथ में आओगे तो साथ में मर के जाओगे यहाँ से। और दिल्ली की तो तब इतनी औकात ही नहीं थी कि कुंभा से लड़े, कि दिल्ली का राज्य तो दिल्ली से पालम तक था, कि दिल्ली से बाहर आते हवाई अड्डा है पालम, कि बस इतनी दूरी में दिल्ली का राज चल रहा था। बाकी दिल्ली के पास तो कुछ बचा हुआ ही नहीं था अपने आप में, तो दिल्ली वालों की तो औकात ही नहीं थी। 1398 में जब तैमूर ने हमला किया था, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी तो नष्ट हो गई थी, सैयद आए थे, उनके पास कुछ ज्यादा ताकतें नहीं थी, इसलिए कुंभा यहाँ पर शक्तिशाली राजा बना हुआ था। देख लो, उसने सबको हराया। ये कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट है, जितनी हमने पढ़ी वो सारी।